हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू लर्निंग वीडियो। ओके, आज अपन फिर से देखेंगे कि मैंने आज कैसे ट्रेड किया, क्या ट्रेड किया। ओके, आज निफ्टी ट्रेड किया था हमने। इसके अंदर आपको ये दो स्टेजेस में डिवाइडेड होगा वीडियो। पहले तो मैं आपको आज का रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अपन चलेंगे कि क्या लॉजिक पे ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, हर एक स्टेप मैं बताऊंगा, ठीक है। और आज का ये लास्ट वीडियो होगा जिसके अंदर मैं बस लॉजिक बता रहा हूँ। कल से मैं ट्राई करूँगा कि लाइव ट्रेड सी रिकॉर्ड करूँ, जिसके अंदर मैं आपको डेली में ही लाइव इमोशंस के साथ में मैं कैसे क्या हो रहा है, कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, हर चीज़ आपको पता चले, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि कल से लाइव वीडियो ही रिकॉर्ड करूँ। ओके, चलो शुरू करते हैं अभी नेक्स्ट। ओके, तो मैं पहले बताऊँगा कि आज का रिज़ल्ट क्या है। 6 अराउंड 14,000 का लॉस बुक किया है, ठीक है। आज का भी दिन कुछ अच्छा नहीं था मेरे लिए, ठीक है। ओके, चलते फिर नेक्स्ट लर्निंग पे। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में चल रहा था डाउन ट्रेंड। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, ऑन 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चलेगा, बट सी मार्केट वॉज इन अ डाउन ट्रेंड। ओके, और मार्केट ने कंफर्मेशन किया गैप डाउन। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, मैं 15 मिनट पे शिफ्ट होगा फिर से। यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने गैप डाउन दे दिया आज सुबह ही, ठीक है। ये अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ट्रेंड डाउन करता हूँ तो ये कल अपना सपोर्ट जोन था जहाँ से अपनी बाइंग आई थी। यहाँ पे कंसिडर किया था मार्केट ने आफ्टर सेकेंड हाफ में। और आज सुबह खुलते ही मार्केट गैप डाउन हुआ और रैली दिखाया। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज हमने लॉस क्यों बुक किया, क्योंकि हमने देखा कि 15 मिनट्स में इतना बड़ा रेड कैंडल आया। ओके, तो आवर लॉजिक वॉज टू एंटर अ ट्रेड व्हेन पुल बैक कम्स। ओके, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल दिया, इस वाले चौपी जोन में हमने कुछ नहीं किया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग आया था, ठीक है, यहाँ पे। ओके, और थोड़ा सा पुल बैक के बाद में यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। ये अराउंड 5:35 के अराउंड इस पॉइंट पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। फर्स्ट ट्रेड हमारा एंट्री मारी थी और हमारा स्टॉप लॉस था कि इस कैंडल के अब अपना स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो 5-6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा था। इमीजिएटली वहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस बुक हो गया। ओके, क्योंकि हमारे अगेंस्ट दो कैंडल आई बड़ी बड़ी, तो हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया अपना। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में मार्केट अपने डायरेक्शन में ही चला गया। ओके, यहाँ तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी एंट्री हो गया और स्टॉप लॉस दे दिया मार्केट को हमने। कोई बात नहीं, ये हो गया फर्स्ट स्टॉप लॉस। अगर आपने देखेंगे तो बाद में मार्केट क्या हो गया, ये वाले जोन में साइडवेज हो गया। यहाँ पे एक अगर देखते हैं तो ये अराउंड ऐसे कुछ बनाया था इसने, ठीक है। ये ऐसा कुछ अगर आप देखेंगे तो जोन है, साइडवेज था ये प्रॉपर वन अराउंड 4 आवर्स के अराउंड, मतलब 3.5 घंटे से ऊपर ये मार्केट साइडवेज था। यहाँ पे हमारे इस जोन में एक यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया। हमारा सेकंड ट्रेड था कि यहाँ पे हमने फिर से एंट्री मारी थी। यहाँ पे देखा हमने कि ट्रैप ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया इस लेवल का, यहाँ से इमीडिएटली सेलिंग आया, ठीक है। तो इस वाले इसमें हमने कुछ नहीं किया, बट हमने देखा कि ये वाले सपोर्ट पे थोड़ा सा बाइंग दिखाया मार्केट ने यहाँ पे, और ठीक है इस वाले जोन पे हमने फिर से सेलिंग किया, फिर से पुट बाय किया था कि यहाँ से फिर से सेलिंग होगा और अच्छा खासा रैली कंटिन्यू होगा, इससे किया था। बट इमीडिएटली आफ्टर हियर ऑल्सो, इमीडिएटली आफ्टर वी एंटर द ट्रेड, यहाँ पे भी मार्केट ने अपने अगेंस्ट जाके अपना स्टॉप लॉस ले लिया। सेकंड ट्रेड फेल। ओके, फिर हमने वेट किया, मार्केट यहाँ पे आया फिर से, ठीक है। 2 बार ऐसे हुआ कि एंट्री मारा स्टॉप लॉस ले लिया, एंट्री मारा स्टॉप लॉस ले लिया। फिर क्या हुआ, मार्केट आया सपोर्ट पे, एकदम अच्छा खासा रैली दिखाया, 2 ग्रीन कैंडल के अंदर ही एकदम मस्त मूवमेंट दिखाया। तो मेरे को लगा कि भाई फिर से एक बार अभी अभी तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, राइट, क्योंकि अच्छा खासा 2 कैंडल के अंदर ही इतना सारा मूवमेंट हो रहा है, राइट, 50 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। तो फिर आई वेट फॉर पुल बैक। यहाँ पे मेरा पुल बैक आया, राइट, 20% 30% मैं पुल बैक का वेट करता हूँ, राइट, जो मूवमेंट है पूरा। यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री लिया, ठीक है। इस बार हमने पुट का एंट्री नहीं लिया, कॉल का एंट्री लिया, क्योंकि देखो इतने टाइम से साइडवेज है मार्केट, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट साइडवेज था, ठीक है। इतने टाइम बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट आया। अगर आप 15 मिनट पे भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा बाइंग कैंडल बनाया था इधर, राइट। तो एक अच्छा खासा बाइंग कैंडल बनाया था। फिर मैंने सोचा कि बाबा चलो कोई बात नहीं,
डाउन ट्रेंड तो शायद में भी नहीं है, एक और बड़ा पुल बैक आ सकता है, थोड़ा सा ऊपर तक मार्केट आ सकता है, इसलिए मैंने इसमें बाइंग का ट्रेड ले लिया। कहाँ पे ले लिया? इस कैंडल के बाद में। ओके, इस कैंडल के बाद में यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस ले लिया मार्केट ने। मतलब देखो ना, जहाँ पे भी एंट्री मार रहा हूँ स्टॉप लॉस ले रहा है मार्केट, जहाँ पे भी एंट्री, यहाँ पे एंट्री मारा स्टॉप लॉस, इधर एंट्री मारा, इधर कहीं पे एंट्री मारा स्टॉप लॉस, फिर से यहाँ एंट्री मारा स्टॉप लॉस। अरे भाई क्या चल रहा है मतलब फिर आई वेटेड फॉर सम टाइम। ओके, ये बहुत चॉपी जोन था, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस दे दिया, फिर यहाँ पे 3 स्टॉप लॉस हो गए अपने एक बैक टू बैक। फिर आए वेट फॉर वेरी गुड टाइम। ओके, देखा कि दो यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फेलियर हुआ, ठीक है। ये अपना 4th टाइम वी आर एंटरिंग इनटू पुट, 4th टाइम ब्रेकआउट दिखाया, क्लोजिंग दिया, तो इट शुड बी कंटिन्यू, राइट, कंटिन्यूएशन होना आना चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर दैट मार्केट ने इतना बड़ा रेड कैंडल दिखाया, रेड कैंडल दिखाया, तो भाई कंफर्म है ना भाई। सी, इतना अच्छा मोमेंटम अगर एक कैंडल के अंदर ही आप खा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूएशन होगा, राइट। तो मार्केट फिर से ये डबल टॉप भी बनाया है, यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप है, फिर रेड कैंडल इतना बड़ा, तो इट इज़ सपोज टू बी कंटिन्यूएशन आफ्टर दिस रेड कैंडल, राइट। सो मैंने फिर से पुल बैक का वेट किया, ये एक पुल बैक आया, यहाँ पे डोजी बना। ओके, तो इसके डोजी बनने के बाद में मैंने एक पुट का ट्रेड ले लिया, डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, ठीक है। इस एंट्री के बाद में थोड़ा बहुत प्रॉफिट में तो चले गए थे, बट आपको पता है कि कल एक्सपायरी होने वाला है निफ्टी का, राइट। आज डे बिफोर एक्सपायरी, ठीक है। तो थीटा डी के तो बहुत गंदा होता है, थोड़ा भी अगर मूवमेंट अपोजिट साइड में चला गया तो प्रीमियम गंदा ड्रॉप होता है। यहाँ पे एंट्री मारा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चले गए, ठीक है। फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और अगेन इट वेंट अगेंस्ट अस, भाई साहब, बैक टू बैक 4 स्टॉप लॉस हिट। कोई बात, चलो आज का दिन अच्छा नहीं है अपना, सोच के आई डिड वेट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। ओके, यहाँ पे मैंने फिर चला गया, खाना खाया, ये उसके बाद देखो ये मार्केट ने, मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए चला गया और मार्केट इतना मूवमेंट दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ये श्योर नहीं था कि इसके अंदर ये वाला मूव आएगा, राइट, क्योंकि ये बहुत चौपी जोन में चल रहा था, फिर अचानक से यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट पे आई वॉज डाउन बाय 35,000। ओके, अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट ट्रेड, इसमें 2 ट्रेड है और इसके अंदर 2 ट्रेड है, ठीक है। ये कॉल के 2 ट्रेड, पुट के 2 ट्रेड। ओके, ये तो गलती से हो गया था। अगर ये दोनों का आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो 35,000 होता है, राइट, माइनस। तो ऑलरेडी आई वॉज इन 35,000 माइनस डाउन। अगर आप चले फिर से दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट इतना तो रैली दे दिया, राइट, 600 का भी लेवल क्रॉस किया मार्केट ने, ठीक है। अगर आप 1 आवर कैंडल पे जाओगे, 1 आवर चार्ट पे, यहाँ पे देखोगे कि ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल था 600 का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया था, इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकिंग डाउन। ओके, तो इट वाज सपोज टू बी टेक रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस लेवल, राइट। तो इसका भी ब्रेकआउट दिखा थोड़ा सा मार्केट ने, यहाँ पे ऊपर 600 का लेवल तोड़ा और रिजेक्शन लिया ऊपर से, ठीक है। ये हो गया 1 आवर पे दिखाया मैंने। 15 मिनट में चलते फिर से, यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट 3 मिनट पे चलता है, ठीक है। 600 पे लेवल पे आया, 600 को ब्रेकआउट दिखाया और इमीडिएटली आफ्टर दैट रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, वहाँ से ऊपर से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। अभी देखो ये फर्स्ट रिजेक्शन आया, इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, पुल बैक, सेकंड रिजेक्शन, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसे बना। यहाँ पे एक मेरा जो मोस्ट प्रैक्टिस्ड सेटअप है वो एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है। अभी देखो इसमें मैं आपको धन पे लेके चलता हूँ, धन। ओके, ये हो गया अपना चार्ट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक और चार्ट ऐड कर लेता हूँ इंडेक्स का, निफ्टी, निफ्टी 50। ओके, सी भाई साहब, इसमें ये वाले सेटअप को मैंने इतनी बार प्रैक्टिस किया है, इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि पूछो मत आप। बट दिक्कत ऐसी है ना कि ये सेटअप बार बार आता नहीं है बहुत टाइम बाद ऐसे ये सेटअप आता है। मतलब आप समझो कि इसका आने का प्रोबेबिलिटी कि 4-5 दिन में, 6 दिन में, 1 वीक में एक आध बार आएगा ये। बट ये जब सेटअप आता है ना तो इट इज़ अ प्रॉपर रिवर्सल। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 50 ने क्या किया,
यहाँ से एक शार्प 600 का लेवल ब्रेक, इट वेंट अप, शार्प फॉल, ठीक है, शार्प रिवर्सल, फिर से थोड़ा सा पुल बैक, फिर से रिवर्सल। यहाँ पे आप देखोगे तो ये गया, इट ब्रोक द हायर, इसका जो हायर हाई था इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया। तो अगर आप देखोगे तो ये 600 के ऊपर है, तो 600 मतलब एटीएम का जो कॉल होगा उसको भी इसका हायर हाई, ये हाई ब्रेक करना चाहिए, राइट। अगर इंडेक्स ने हाई ब्रेक किया है तो कॉल को भी करना चाहिए ना, बट इसने नहीं किया। अगर आप देखोगे तो इंडेक्स के अंदर हायर हाई है बट यहाँ पे हायर लो है, ठीक है। और अगर आप सिमिलरली देखोगे तो पुट के अंदर डबल बॉटम बना है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, प्राइस डाइवर्जेंस। तो इमीडिएटली आफ्टर दैट मैंने ये कैंडल जो बनती है ना, लो और लो बनने की फर्स्ट कैंडल के बाद ही पुल बैक पे मैंने एंट्री ले लिया है। यहाँ पे अराउंड 52 पे अराउंड मैंने एंट्री लिया इसका, ठीक है। और मैंने फिर एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर किया इधर, राइट। 68 तक मैंने कैप्चर किया। क्यों 68 तक कैप्चर किया? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वाला सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है कॉल के अंदर, और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। लेवल बना है, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, इंडेक्स में नहीं, मैंने थोड़ा कॉल को देखा था कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है। तो कॉल एकदम से ड्रॉप होके यहाँ तक आ गया है ना, इसलिए मेरा ये प्राइस था कि बाबा यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, और वैसे ही हुआ। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया अराउंड 68 के अराउंड, ठीक है। ये कैंडल के अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। ये था अपना लास्ट ट्रेड। और अगर देखोगे तो ये मेरा जो सेटअप है ना, इतने टाइम बाद, बहुत दिनों के बाद आया था, और अगर आप देखोगे तो इतने कितना अच्छा रिटर्न दिया है ये। इट कॉल तो देखो आप वन वे फॉल किया है, ठीक है, और पुट देखोगे तो वन वे इतना सा था। मतलब अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता, 52 पे मैंने बाय किया था और उसको, ठीक है, होल्ड करता, तो अगर आप देखोगे तो ये प्रीमियम डबल कर देता मेरा, ठीक है। और सेकंड रीज़न था एग्जिट करने के पीछे कि बाबा 3:10 हो गया था, मार्केट अबाउट टू क्लोज, मार्केट वॉज अबाउट टू क्लोज, ठीक है। तो ये लेवल पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, और फिर जाके अपना थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ। हमने वी बुक्ड प्रॉफिट ऑफ 20,000 इन दैट ट्रेड, और हम आगे 13,000 माइनस पे, ओके। तो ऐसा अपना आज का डे था। तो लर्निंग इसमें ऐसी है कि अगर आप देखोगे इतने अच्छे विनिंग स्ट्रीक के बाद में, एट वेरी स्टार्ट फ्रॉम द जनवरी 5 ओके, हमने विनिंग स्ट्रीक अपना चालू हो गया, हम डेली प्रॉफिट बुक कर रहे, प्रॉफिट बुक कर रहे, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आया जिसके अंदर हमने जैकपॉट बुक किया, राइट, 1.4 लाख इन वन डे, ओके। कैपिटल अच्छा था उसके अंदर 3 लाख, ठीक है। और अपने अपने 2 बैक टू बैक चैलेंजेस भी कंप्लीट किए थे। फिर टाइम आया थर्ड चैलेंज का, और एक बैड डे, कल का एक ख़राब डे था और आज का एक ख़राब डे। ऐसे दिन में क्या होता है कि ये दिन आना ज़रूरी भी है, लॉस मेकिंग डेज आना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप बहुत दिनों से प्रॉफिट बना रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट सिचुएशन, ओके, अराइजेस ओवर देयर। तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे, फिर आप ऐसा समझोगे कि भाई आप बादशाह ही हो मार्केट के, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये लॉस मेकिंग डेज आना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मार्केट इज सुप्रीम, ओके, तो आप इसको बीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा हर हर एक ट्रेड इम्पॉर्टेंट होता है आपके जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, और एक ही ट्रेड चाहिए आपको पीछे लेके जाने में। आपने देखा कि मेरा कल का एक ही ट्रेड जिसके अंदर मैंने 35 पॉइंट्स का लॉस लिया था, अगर आप रुपीज़ में देखोगे तो एक ही ट्रेड में मैंने 60,000 गवाए थे उस कल के दिन में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डेंट है ये मार्केट, मतलब अकाउंट को देखा जाए तो, ठीक है। अगर आपका कैपिटल छोटा है, और अगर मेरा कल का कैपिटल था कि 2 लाख रुपीज़, राइट, मैंने नया चैलेंज ऐसा है कि 2 लाख को ग्रो करना है अप टू 30 डेज, ओके, कितना हो सकता है देखेंगे उसके लिए, राइट। और फर्स्ट डे पे मैंने 87,000 का लॉस बुक किया, ठीक है। तो एक ट्रेड काफ़ी है आपको पीछे लेके जाने में, आपका सारा अकाउंट ब्लो करने में, या फिर बड़ा डेंट देने में, ठीक है, आपकी पूरी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ाने के लिए। तो आपको हर एक ट्रेड कॉशियसली, पूरा इमोशंस को कंट्रोल लेके, इमोशंस पे कंट्रोल लेके एकदम प्रॉपरली करना पड़ेगा हर एक ट्रेड को। एक मिस्टेक सब खत्म, समझे। और अगर आप देखो कि एक ट्रेड ऐसा कर सकता है, तो बैक टू बैक अगर 2-3 डेज अगर आप के खराब चले तो क्या होगा फिर अकाउंट का, अकाउंट तो चला जाएगा, राइट। तो इफ़ यू आर लेफ्ट विथ नथिंग देन हाउ विल यू ट्रेड, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट इज़ टू सस्टेन, ओके। तो जितना आप सस्टेन करोगे इसके अंदर आप ग्रो करोगे, ठीक है, ऐसे। तो
यही है, कल का भी दिन खराब था, आज का भी दिन खराब है, बट हाँ लर्निंग अच्छा खासा हो रहा है, अपन देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो रही है। आज इतना लॉस में अपन आते नहीं, ठीक है। आज का दिन अच्छा होता अगर ये मार्केट इतना टाइम तक साइडवेज नहीं रहता तो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा संभाल के काम करना पड़ेगा मेरे को भी। कहाँ गया ये अपना क्रोम, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 3.25 घंटा मार्केट साइडवेज था, ठीक है। अगर 1-2 घंटे के बाद में साइडवेज मतलब थोड़ा ट्रेंडिंग चलता तो मार्केट अपन प्रॉफिट में रहते आज, ठीक है। बट इसने मेरा पेशेंस चेक किया, यहाँ पे मेरे को पूरा मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन किया, और फिर जाके मेरे को एक लास्ट एक ट्रेड दे दिया, ठीक है। आई वॉज नॉट वेटिंग इन द सिचुएशन, ओके, साइडवेज वाली सिचुएशन में मैं वेट नहीं कर रहा था। आई शुड हैव वेटेड देयर, और फिर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद में मेरे को ट्रेड करना चाहिए था, बट आई वॉज होपिंग ब्रेकडाउन सो अर्ली, राइट, सो दैट्स वाई आई हैड टू बुक द लॉस, ओके। सो ये है आज का सिचुएशन, ओके। आई होप आपको थोड़ा सा इसमें लर्निंग अच्छा खासा मिला होगा, ठीक है। और ये वाले सेटअप को आप ध्यान में रखना है, डाइवर्जेंस वाले, जब जब भी मार्केट मतलब इंडेक्स के अपोजिट चलता है, कॉल या पुट, अगर हायर हाई बन रहा है और कॉल ने हायर लो बनाया है तो वो डाइवर्जेंस है, उसके अंदर आपको बड़ा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रीमियम डबल का भी सिचुएशन हो सकता है। और अगर मार्केट ने इंडेक्स ने हायर लो बनाया है और पुट ने हायर हाई बनाया है तो उस सिचुएशन में भी डाइवर्जेंस अगर आप डाइवर्जेंस ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत टाइम से ये वाले सेटअप्स ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। ऐसी बात है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, ये आई होप आपको अच्छा खासा लर्निंग मिला होगा इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू।